चलो बच्चों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दी का प्रयोग कहाँ नहीं करना है आपको, कि दी का प्रयोग आपको कहाँ नहीं करना है। तो पहला पॉइंट है हमारा, बीमारियों के नाम से पहले। बीमारियों के नाम से पहले जितनी भी बीमारियां हैं उनके नाम से पहले आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कैफ हो गया, जंडिस हो गया, मलेरिया हो गया, इनके नाम से पहले आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, ही डाइड फ्रॉम दी फीवर। अब आपको पता चला कि फीवर क्या है, बुखार है, एक बीमारी का नाम है, तो इसके साथ आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। बीमारियां हैं उनके साथ आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, भाषाओं के नाम से पहले। भाषाओं के नाम से पहले जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी, इनके नाम से पहले आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। अगर भाषा का नाम दे रखा है और उसके बाद लैंग्वेज वर्ड दे रखा है तो आप दी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ भाषा का नाम दे रखा है तो वहां पर आप दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे he knows English very well। अगर आप यहां पर दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो गया, भाषा का नाम है, और भाषा के नाम से पहले मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि आपको दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, देशों के नाम के साथ। जब हम दी का प्रयोग कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जिन देशों के नाम प्लूरल नाउन में, उनके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिन देशों के नाम सिंगुलर में है उनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कौन कौन से हैं वो देश जो प्लूरल, जैसे फिलीपींस हो गया, प्लूरल है, नीदरलैंड हो गया, प्लूरल है, वेस्ट इंडीज है, प्लूरल है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ठीक है, ये देश क्या है, प्लूरल में है, आप इनके साथ दी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे द इंडिया, आप इंडिया के साथ दी नहीं लगा सकते। द श्रीलंका, दी बांग्लादेश, ये देश हो गए, इनके सिंगुलर नाउन है, इनके साथ आप दी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्लूरल देशों के साथ आप दी का प्रयोग करेंगे। फूड, भोजन के साथ, जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इनके साथ आप दी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वी टुक दी डिनर। अगर आपने ये सेंटेंस है और आपने ऐसा किया है तो मैंने बताया था कि जो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, जो आपके भोजन, उनके साथ आप दी का प्रयोग नहीं कर सकते। आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब डिनर से पहले, लंच से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले अगर आपको कोई एडजेक्टिव दे रखा हो, जैसे ए
सुपर डिनर। तो आप ए का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ, लेकिन इनके साथ अगर लंच डिनर और ब्रेकफास्ट दे रखा है तो आप इनके साथ दे का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है प्रॉपर नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, इनके साथ आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा लिखा है ना, राम वाज ए गुड बॉय, अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये आपका सेंटेंस गलत है, क्योंकि राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, और उससे पहले आप क्या कर रहे हो? दी का प्रयोग कर रहे हो। तो ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा? गलत। एक प्रॉपर नाउन से पहले दी का प्रयोग होगा, लेकिन कब होगा? जब हम किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति की बात करें तो दी का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे द राम ऑफ रामायणा वाज ए ग्रेट किंग। अब हमें पता चला कि जो राम है, बता रहा है कि द राम ऑफ रामायण वाज ए ग्रेट किंग। अब हमें पता चल गया कौन से राम की बात कर रहा है ये? वो रामायण वाले राम की बात कर रहा है। एक पार्टिकुलर, एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, कि उस राम की बात कर रहा है जो रामायण में था। और राम नाम वो कॉमन होता है, दूसरे वाक्य उसमें क्या होता है? कॉमन होता है। लेकिन यहां पर बात किस चीज की जा रही है? रामायण के राम की। और दूसरा हमारा एक फॉर्मूला भी है एनपीएन का, कि नाउन हो, उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन हो, तो पहले नाउन से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक वर्ड है गॉड। आपने गॉड को देखा, गॉड वर्ड को देखा और आपने दी लगा दिया, आप सोचोगे अपने आप में यूनिक चीज है गॉड, भगवान, लेकिन गॉड के साथ आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आपने दी गॉड सेव्ड हिज लाइफ, अगर आपने ऐसा लिखा है और यहाँ दी लगाया है तो ये आपका सेंटेंस गलत है। आप यहाँ गॉड के साथ दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे कुछ सेंटेंस हैं, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल के साथ अगर आप दी लगाते हैं तो गलत हो जाएगा ये वाक्य। और क्या है? जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अगर इसके साथ आप दी लगाते हैं तो भी ये वाक्य आपका गलत है। तो गॉड के साथ, स्कूल के साथ, हॉस्पिटल के साथ, इनके साथ आप दी नहीं लगा सकते हैं। फूड, भोजन, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इनके साथ भी आपको आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करना है। बशर्ते इनके साथ अगर किसी, या ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के या डिनर से पहले, इन शब्दों से पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो तो आप वहां पर ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इससे पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखो, ए सुपर डिनर, सुपर, तो यहां पर ए लगा सकते हैं, ए सुपर डिनर। लेकिन अगर एडजेक्टिव ना हो और उससे पहले अगर आप दी लगाते हैं तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएंगे। तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो आपके फूड हैं, भोजन हैं, उनके साथ आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। ये था आपके डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ करें और कहाँ नहीं करें। आज हम आपको कराएंगे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग, ए और एन दोनों ही सिंगुलर हैं। सिंगुलर वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं, और दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? एक। लेकिन इनका प्रयोग क्या है? अलग अलग है। कहाँ पर ए का प्रयोग करें और कहाँ पर एन का। तो आज हम करा रहे जा रहे हैं कि एन का। जब कोई सेंटेंस दे रखा हो
जब कोई सेंटेंस दे रखा हो और ब्लैंक्स के बाद में आई सा, जब कोई सेंटेंस दे रखा हो और ब्लैंक्स के बाद यानी खालिस्तान के बाद उसका पहला अक्षर, पहला लेटर वोवेल हो। वोवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है किसी भी सेंटेंस का, ब्लैंक के बाद का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहां एन का प्रयोग करेंगे। अब यह देखिए ओवल किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से। ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वोवेल हैं, तो ओ क्या है यहां पर? वोवेल है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? एन का। किसका? एन का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस देखिए, एक सिंपल सा ही एड एप्पल, ही एड एप्पल, उसने सेब खाया। एप्पल, ए क्या है? ये वोवेल है और वोवेल के साथ एन का प्रयोग होगा। पॉइंट नंबर 2, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जैसे एच है। ही इज ऑनरेबल पर्सन, सम्मानित व्यक्ति है। अब हमें क्या पता चला कि स्टार्ट किससे हो रहा है? ये कॉन्सोनेंट से। ये ऑनरेबल नहीं होता है, ऑनरेबल। अब ये एच यहां पर क्या है? साइलेंट है। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्टार्ट तो किससे होंगे? वोवेल से, सॉरी कॉन्सोनेंट से, लेकिन आवाज किसकी आएगी? वोवेल की। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। जैसे क्या हो? ऑनरेबल हो गया, ऑनर हो गया, HONE, ऑनेस्ट, HEIR, हियर। ऐसे ये वर्ड हैं, इनके साथ हम क्या करेंगे? AN का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एब्रीविएशन फॉर्म। एब्रीविएशन फॉर्म समझते हो? शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। जैसे आप कई बार लिखते हो कि FIR, तो ये क्या है? एब्रीविएशन फॉर्म है। तो FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, पहली सूचना रिपोर्ट। एब्रीविएशन फॉर्म होती हैं जिनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? एक वोवेल का आता है। जैसे कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्या क्या है वो? F है, H है, L है, M है, N है, R है, S है, X है। अगर इन शब्दों से बनी कोई शॉर्ट फॉर्म है, इन शब्दों से बनी कोई शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन फॉर्म है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? N का प्रयोग करेंगे। जैसे दे लॉज, FIR, दे लॉज FIR, उन्होंने FIR दर्ज कराई। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन फॉर्म है। तो यहां पर क्या आएगा? N। MLA हो गया, MLA, MP, ठीक है, NCC, नेशनल कैडेट कोर, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सभी से पहले N का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? N का।
कहने का अर्थ ये है, अगर कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद उसके बाद वाला जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका पहला लेटर वोवेल से स्टार्ट होता है, तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। किसका? एन का प्रयोग होगा। वोवेल 5 होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा होता है कि जो हमारे एच से शुरू होने वाले शब्द हैं और जहां एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, वो एच क्या है कॉन्सोनेंट, लेकिन आवाज किसकी आ रही है? वोवेल की। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तीसरा अभी मैंने कराया कि एब्रीविएशन फॉर्म के साथ अगर इन शब्दों से एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, जैसे कि एक्स का एक्स-रे, इससे पहले क्या होगा? एन का प्रयोग होगा, एन का। अब बारी आती है ए की, कि ए का प्रयोग कहां करेंगे? ए का भी अर्थ क्या होता है? एक। तो पॉइंट नंबर 1, सिंगुलर वस्तुओं के लिए, सिंगुलर थिंग्स के लिए, सिंगुलर वस्तुएं हैं उनके लिए ए का प्रयोग करेंगे। ऐसा ए बॉय। अब बॉय यहां पर क्या है? सिंगुलर नाउन है और इसके लिए हमने क्या कर दिया? ए का प्रयोग। दे मेड ए चेयर, दे मेड ए चेयर। और चेयर यहां पर क्या है? सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के साथ हमने क्या किया? ए का प्रयोग। कहने का अर्थ यह है कि सिंगुलर वस्तुओं के लिए वह क्या करेंगे? हम ए आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल है जो हमारा ए, उसका प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 2, किसी सेंटेंस में अगर ब्लैंक के बाद उसका जो ब्लैंक के बाद के वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, तो हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। वो फॉर्मूला यहां भी लागू होता है। जैसे आपने क्या देखा यहां पर? बी, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या लगाया यहां पर? ए। ये एग्जांपल दिया था आपको सिंगुलर वस्तुओं के लिए। देखो, he was buying a मोटर बाइक। अभी क्या है? एम है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है और उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद का जो पहला लेटर है, वर्ड का पहला लेटर है, अगर वो कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या यूज करेंगे? ए। अगर वोवेल होता है तो क्या करेंगे? एन।